शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम् इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेनैव सः यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मोचन्ति स किल विषहि भुञ्जते ते त्वघम पापा ये पच्यन्त्यात्मकारिणः। जीवन की यात्रा को निरंतर भगवत प्रसाद से संयुक्त होकर कर्तव्य के पथ पर ईश्वर द्वारा प्रदत्त समस्त साधनों का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृत्त। कल की चर्चा आपके स्मरण होगी। कल की चर्चा में भगवान ने हमें एक बात विशेष रूप से समझाई कि यहां जो कुछ भी मिला है वो दूसरों से मिला है। शरीर माता पिता से मिला है, माता पिता के द्वारा इस शरीर का पालन पोषण हुआ है। विद्या गुरुजनों से मिली है, कर्म की सामग्री कर्तव्य सामग्री देवताओं से मिली है, ज्ञान ऋषियों से मिला है और जीवन को सुखमय बनाने का रास्ता पितरों से मिला है। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं। जो हम मिथ्या अहंकार करते हैं कि ये हमारा है, उसमें हमारा कुछ भी नहीं। सब कुछ दूसरों का है और दूसरों की सेवा के लिए है। भगवान ने जो भी कुछ साधन सामग्री हमें प्रदान की है, जिस भी माध्यम से प्रदान की, वो माता पिता के माध्यम से प्रदान की, ऋषियों की बात हुई, गुरुजनों की बात हुई, पितरों की बात हुई। कहते जो भी साधन सामग्री किसी भी प्रकार से मिली है वो सब ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त सामग्री ईश्वर की प्रजा के लिए है। ईश्वर ने जिस जगत का निर्माण किया है उसके लिए है। और ये बात हकीकत में रोज आप देखते भी हैं। उसमें आपका जगत कितना, ये और बात है। किसी का जगत इस शरीर मात्र तक सीमित है, किसी का जगत इस शरीर के संबंधियों तक सीमित है, किसी का जगत बड़ा व्यापक है, उसकी व्यापकता की कोई सीमा नहीं। चिंतन कीजिए, ये शरीर व्यष्टिगत शरीर, लेकिन
ये व्यष्टिगत शरीर सब जगह पर समष्टि से जुड़ा हुआ, उस सत्ता से जुड़ा हुआ है जो व्यापक सत्ता है। और इन व्यापक सत्ताओं में पृथ्वी का योगदान है। पृथ्वी एक समष्टि रूप है। हमारे रहने के लिए जितनी पृथ्वी मिली है वो व्यष्टि रूप है, समष्टि का एक अंग व्यष्टि। जितना जल मिला है वो समष्टिगत जल, उसमें से जितना हमारे उपयोग में आता है वो व्यष्टिगत जल। व्यष्टि समष्टि का ही भाग। जितना प्रकाश, जितनी ऊष्मा, एनर्जी ब्रह्मांड में व्यापक है वो समष्टिगत ऊर्जा। जितनी हमारे उपयोग में आती है वो व्यष्टिगत ऊर्जा। व्यष्टिगत ऊर्जा समष्टिगत ऊर्जा का एक भाग है। जो वायु बह रही है वो समष्टिगत वायु है, और उसमें से जितनी हमारे उपयोग में आती है वो व्यष्टिगत वायु है, जो समष्टिगत वायु का एक भाग है। व्यापक आकाश समष्टिगत आकाश है, और जितना आकाश हमारे उपयोग में आ रहा है वो व्यष्टिगत आकाश उस समष्टिगत आकाश का एक भाग है। तो व्यष्टि कभी भी समष्टि से भिन्न नहीं है, व्यष्टि समष्टि का ही अंश है। लेकिन हमारी मानसिकता व्यष्टि को अपना मानना और समष्टि को पराया मानना, यही हमारी भूल है। इस व्यष्टि को लेकर कहते हैं कि ये मैं हूं, ये मेरा है, लेकिन जब समष्टि की बात होती है तो उसे हम मैं और मेरा नहीं मानते हैं। जब ये हम भूल जाते हैं कि ये समष्टि ही व्यष्टि के रूप में तेरे अंदर विराजमान है, तो समष्टि का ही भाग है, तो ये व्यष्टि समष्टि से भिन्न किस प्रकार हो गई? ये व्यष्टि शरीर समष्टि से कहीं भी अलग नहीं है। व्यष्टि शरीर को अपना मानना, समष्टि संसार को अपना ना मानना, ये ही राग और द्वेष आदि द्वंद्वों का जनक है। राग और द्वेष इसी से उत्पन्न होते हैं, और यही व्यक्ति के अंदर अहंकार परोसता है। ये जो अहंकार आता है ना, इसी कारण से आता है, व्यष्टि के कारण से आता है। समष्टि की शक्ति को भूल जाता है, और व्यष्टि के कारण इस शरीर को लेकर अहंकार करता है। अरे सृष्टि में जितने भी जीव हैं जो भिन्न भिन्न अहंकार से संयुक्त हैं, कोई पैसे के बल को, कोई शरीर के बल को, कोई अपने रिश्तेदारों के बल को, कोई परिवारों के बल को, कोई हथियारों के बल को, कोई पद प्रतिष्ठा के बल को अपना मानने की भूल करता है। चिंतन करके देखो, जो संसार में सबसे धनवान है, सबसे बलवान है, सारे साधनों से संयुक्त है, एक प्रकृति की जरा सी विकृति व्यष्टि रूप से शरीर में प्रवेश कर जाए तो सारा बल धरा रह जाता है, चाहे वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी क्यों ना हो। जरा सा डिहाइड्रेशन हो जाए, ये डिहाइड्रेशन जरा सा ही होता है, डिहाइड्रेशन पानी की कमी। इस शरीर में जरा सी पानी की कमी हो जाए तो पानी की कमी होते ही आदमी निढाल होकर के गिर जाता है, ड्रिप लगवानी पड़ती है डॉक्टर के पास जाकर। जल की कमी, शरीर में अग्नि की कमी हो जाए, शरीर कांपने लगता है। शरीर में पृथ्वी तत्व की कमी हो जाए तो ढांचा हो जाता है। वायु तत्व की कमी हो जाओ तो सांस बहने लगता है, फूलने लगता है सांस, दम निकलने को हो जाता है। आकाश की कमी हो जाओ तो बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता। तो काहे का अहंकार करता है?
आकाश गड़बड़ हो गया जब तेरी ऐसी तैसी हो गई, वायु गड़बड़ हो गया, अग्नि गड़बड़ हो गई, जल गड़बड़ हो गई, पृथ्वी गड़बड़ हो गई है। जरा सा किसी में भी विक्षेप हो गया, थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, उसी में तू डिसबैलेंस हो जाता है। तेरा धन थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ तो डिसबैलेंस हो जाता है। तेरी सत्ता जरा सी डिसबैलेंस हुई तो डिसबैलेंस हो जाता है। तेरा व्यापार जरा डिसबैलेंस हुआ तो डिसबैलेंस हो जाता है। तेरे परिवार में कोई थोड़ा सा गड़बड़ हुई तो डिसबैलेंस हो जाता है। तो क्या शक्ति सामर्थ्य है तेरी? कहीं को लेकर के इतराता फिरता है? जरा चिंतन करके। अरे ये सबका सब समष्टि का है, ये सारी समष्टि परमात्मा की बनी हुई है। उस समष्टि का एक छोटा सा अंश तू है व्यष्टि रूप से। तेरी सत्ता केवल इतनी सी है जैसे एक शरीर में तिल की सत्ता होती है। उस तिल की सत्ता को ही तू लेकर के अहंकार से संयुक्त हो जाता है। राग और द्वेष को लेकर के उद्वेग से संयुक्त हो जाता है। न जाने कितनी ईर्ष्या तेरे अंदर भर जाती है। अरे मेरे मित्र, इस भूल से बाहर निकल, इस विषमता से बाहर निकल, समता में आकर के विराजमान हो। ये विषमता कब मिटेगी? जब इसे अपना मानने की भूल समाप्त हो जाएगी। और ये भूल समाप्त होते ही कर्मयोगी अपने कल्याण के लिए भी कोई कर्म नहीं करता। वो केवल संसार मात्र के कल्याण के उद्देश्य से कर्म करता है। और जब संसार मात्र के कल्याण के उद्देश्य से कर्म करता है तो सबके कल्याण से अपना कल्याण स्वतः हो जाता है। कर भला हो भला, दूसरे के भले में ही अपना भला निहित है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब तू कल्याण किसी का करता है तो तेरा कल्याण तो स्वतः हो जाता है। अपने कल्याण को दूसरे के कल्याण से भिन्न मानना, यही व्यक्ति में विषमता को जन्म देता है। यही व्यक्ति में अहंकार और ईर्ष्या को जन्म दे रहा है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, जो भी कुछ हमारा पास है, अरे ये सारे का सारा सब संसार से मिला है। सब पंचभूतों और 3 गुणों से मिला है। ये सारी संरचना पंचभूतात्मक है। इसलिए कहते हैं कि समझदारी के साथ जो सामग्री प्राप्त हुई है, जो सामर्थ्य प्राप्त हुई है, जो समय तुझे मिल रहा है, इस समय, क्योंकि समय फिर मिलने वाला नहीं, एक बार हाथ से निकल गया। जो समय को चूक जाता है ना, फिर समय लौट कर दोबारा नहीं आता। भगवान आपको बार बार अवसर देता है। समय माने अवसर, आपको कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने का अवसर देता है, आपको कल्याण करने का अवसर प्रदान करता है। लेकिन उस समय पर लालच के कारण, आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण, निद्रा के कारण अगर चूक गए तो अवसर लौट के नहीं आता, समय लौट करके नहीं आता। जब भी शुभ कार्य करने का अवसर मिले, मेरे मित्रों, आगे बढ़ करके तुरंत कर देना चाहिए। जो इस चीज से चूक जाते हैं तो चूक ही जाते हैं। जो कहते हैं ना कि कल कर दूंगा, परसों कर लूंगा, अभी तो क्या जल्दी है, बहुत उम्र पड़ी हुई है। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी कौन पड़ी है, उम्र पड़ी है बरसों। कोई बात नहीं भाई, भाई आज ही विद्यमान रहता है, कल कभी नहीं आती। इसलिए जो भी शुभ कार्य करना चाह रहा है, भगवान ने तुझे साधन दिया, आज ही कर ले। जितना परोपकार करना है आज ही कर ले। तू सोचता है कि आगे पता नहीं कब अवसर, अरे जब उस समय अवसर आएगा उस समय दूंगा, तब दूंगा, तब दूंगा। बस उस अवसर की तरह में तो इस बात का भरोसा है, तू रह जाएगा उस समय तक।
तेरा शरीर रह जाएगा। उचित पात्र को देखने के चक्कर में, अरे जिस समय पे जो मिल गया वही उचित है। आज मिल रहा है तो आज की बात कर रहे, कल वाले की बात क्यों कर सोच रहा है, परसों वाले की क्यों सोच रहा है? आज वाले की सोच ले, आज जो अवसर मिल रहा है उसके बारे में सोच ले। तो मेरे मित्रों, भगवान कह रहे हैं कि जिस समय कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने का अवसर मिल रहा है, उससे चूकिए मत। अधिकांश लोग लालच में, स्वार्थ में, निद्रा में, प्रमाद में अवसर को छोड़ते रहते हैं। कर लें कल के भरोसे। और जबकि कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। कल तो परलय होने वाली है, कल तो विध्वंस होने वाला है, कल तो सब कुछ विनिष्ट होने वाला है। और जिस साधन से तू परोपकार करना चाह रहा था वो भी कल विनिष्ट हो जाएगा। आज तेरे हाथ में है तो आज कर ले, नहीं तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं। नादान भुगत करनी अपनी, ए पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अरे क्यों पापों का बोझ सिर पर लादे फिर रहा। इस पापों के बोझ को उतार। और पापों का बोझ कब उतरेगा? जब कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहेगा, कर्तव्य कर्मों से चूकेगा नहीं। भगवान बहुत बड़ी बात अब कहने जा रहे हैं। कहते हैं, जो अपने कर्तव्य पथ पर आगे नहीं बढ़ता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह चोर है। क्या कहा उसको? चोर। जो सामग्री भगवान ने प्रदान की है, उस सामग्री को अवसर मिलने पर उपयोग में नहीं लाता है, अपने लिए रोक करके रखता है, दूसरों को देता नहीं है, वह चोर है। दूसरों का भाग ना देकर स्वयं अकेले भोग करता है, कहते हैं वो तो चोर है ही। अब एक बात और बहुत बढ़िया कहते हैं, जो मनुष्य किसी भी अंश में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, अर्थात जो सामग्री उसे मिली है उसे सेवा में लगा करके बदले में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चाहता है, कहते हैं वो भी उतने ही अंश में चोर है। आपने सामग्री लगा भी थी, लेकिन किस लिए लगाई? कि बदले में मान सम्मान मिले। तो ये बदले में जो मान सम्मान की भावना है ना, तो भगवान ने कहा, कहता है इतने अंश में वो भी चोर। ये बात जो है बहुत गहराई से समझनी। आपने किसी की विवाह शादी में हेल्प कर दी और उसके बदले में जीवन भर के लिए वो ऋणी हो गया, तुम्हारा ऋणी बना दिया। तुम्हारे दृष्टिकोण में क्या है? मैंने एक गरीब कन्या का विवाह किया, मैंने बड़ा पुरुषार्थ किया, जब भी मौका मिलता इसकी कन्या का विवाह मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तो ये क्या है? ये मान सम्मान।
मान सम्मान की वजह से तो हमने तो ऐसा किया भाई, हमने फलानी जगह पर भंडारा किया, हमने फलानी जगह मंदिर बनवाया, हमने फलानी जगह ये काम किया, फलानी जगह ये काम किया। ये क्या है? कहते हैं इसके बदले में जो तू ये मान सम्मान की भावना से संयुक्त होकर के कर रहा है, तो इतने अंश में तू भी चोर है। परोपकार करने के बावजूद भी इतना अंश चोरी का हो गया जितने अंश में तूने सम्मान की इच्छा की। सीधी सी बात है। तो कहा सामग्री को सेवा में लगाकर बदले में मान बढ़ाई चाहना। इससे क्या होता है? मनुष्य का अंतःकरण कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता, स्थिर नहीं हो सकता। सीधी बात, कभी भी उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। और जब तक किसी का अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, भगवान कहते हैं कि जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वो मुझे पा नहीं सकता। निर्मल मान जन सो मोहि पावै, निर्मल मान जन सो मोहि पावै, मोहि कपट छल छिद्र न भावै, मोह कपट छल छिद्र न भावै, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदा ही। भगवान कहते हैं कि मुझे तो जिसका मन निर्मल है वो पसंद है, और जिसके मन में छल कपट बैठा हुआ है, ये मान बढ़ाई सम्मान की इच्छा बैठी हुई है, चाहते बैठी हुई है परोपकार के बदले में, कहते हैं उसका चित्त शांत नहीं हो सकता, शुद्ध नहीं हो सकता, स्थिर नहीं हो सकता, अचल नहीं हो सकता। और जब तक ये सब बातें नहीं हो सकती वो मुझे नहीं पा सकता। सीधी सी बात है। तो चित्त को शांत करने के लिए दूसरों का माल दूसरों को दे दीजिए, जो दूसरों का है उस पर अपना हक मत जमाइए। हमारी जो ये हिंदू संस्कृति है भाई, इसका तो उद्देश्य ही यही है कि आप सर्वे भवन्तु सुखिनः, आपकी भावना क्या हो? सबको सुख देना है। आपका चरित्र ऐसा होना चाहिए कि आपके प्रत्येक कर्म से संसार के प्राणी मात्र सुख हो। आपका कोई भी कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके द्वारा आपके कर्म से किसी को दुख पहुंचे, कष्ट पहुंचे। आपका चरित्र ऐसा होना चाहिए। भगवान कहते हैं हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए, और जिसका चरित्र ऐसा नहीं उसमें छिद्र है, और जहां छिद्र है वो भगवान को पसंद नहीं है। हमारे मनुष्य शरीर का उद्देश्य कल्याण करना है, और कल्याण दूसरे के माध्यम से होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः है, सर्वे संतु निरामय, सब सुखी हो, सबका भला कर भगवान, सबका कल्याण करो भगवान, सबका सब विधि उत्थान। सबके उत्थान में अपना उत्थान छिपा हुआ है, सबके सुख में अपना सुख छिपा हुआ है, सबके निरोगी होने में अपनी निरोगता आरोग्य छिपा हुआ है। इसलिए जरूरी है कि हम सबका ख्याल करें। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की संरचना की उसमें यही बात कही कि तुम एक दूसरे का ख्याल करो। परिवार में भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, अनेक संबंधी हैं, सबके सब अपने अपने हिसाब से कर्म करते हैं। लेकिन भाई जितने भी कर्म होते हैं ना, सामान्य तो आप देखेंगे सब ममता और आसक्ति के अधीन होकर होते हैं, स्वार्थ के अधीन होकर होते हैं।
और इनके वशीभूत होने से कहते हैं वो कर्म होते भी हैं, लेकिन उससे न तो लौकिक लाभ होता है न परलौकिक लाभ होता है। जब घर में परिजनों के प्रति जो कर्म हो रहे हैं उनमें स्वार्थ की भावना अगर छिपी हुई है तो न इस लोक में कल्याण होगा न परलोक में कल्याण होगा। मां अगर अपने बालक को दुग्ध पान करा रही है और स्वार्थ से संयुक्त होकर करा रही है तो कहां कल्याण की बात है। मां की ममता होती है, वो अपना सर्वस्व लुटाती है, ये समर्पण है, कोई चाहत नहीं रखती है, ये है निस्वार्थ भाव। लेकिन जब चाहत हो, बहुत सी चाहतें जुड़ी होती, आज मैं इसका पालन कर रही हूं, कल ये मेरा पालन कर, आज मैं इसको सुख दे रही हूं, बार बार ताने मारेगी, बार बार ताने मार, मैंने तो ये बड़े कष्ट सहन करके पाला, बड़ी विपदा मेरे ऊपर आई लेकिन मैंने तेरा पालन पोषण पता नहीं कैसे कैसे किया, बर्तन मांज के किया, लोगों के झाड़ू बुहारी करके दिया, अपने पेट को काट करके तुझे खिलाया, है ये सब हकीकत है। लेकिन ये कहने से उसका त्याग समाप्त हो, मैं सूखे में तुझे सुलाया, गीले में खुद सोई, ये कह करके उसके त्याग घट जाता, त्याग की वैल्यू समाप्त हो जाती, ये कहने की आवश्यकता नहीं, पता है सब। इसलिए निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ समर्पण, जो निस्वार्थ करता है वही वास्तव में सेवा करता है और उसे दोनों तरफ लाभ मिलता है। न तो जो स्वार्थ की भावना से संयुक्त होता है उसे इस लोक में लाभ मिलता है, न परलोक में लाभ मिलता है, बल्कि हानि होती है। तो क्या हानि होती है? कहते इस लोक में रोज घर में राड़ रहती है, झगड़ा रहता है, लड़ाई रहती है, खटपट रहती है, कलह रहती है, घरों में शांति रहती है, तनाव रहता है, सभी एक दूसरे की पैड़ खुरचने के पीछे लगे, घरों में यही तो है। तो कहते हैं ये तो परलोक में दुर्गति है। और फिर परलोक में दुर्गति, जब अशांत चित्त को लेकर के यहां से जाएगा, जब राग द्वेष ईर्ष्या को लेकर यहां से जाएगा, तो परलोक में कैसे शांति मिल सकती है? वहां भी दुर्गति होगी, ऐसी योनियों में जाएगा जहां दुर्गति दुर्गति होती रहेगी। परलोक तो कहते हैं न इहलोक न परलोक, जो बदले में कुछ चाहते, अरे दूसरों की सेवा करके बदले में कुछ भी चाहना, यही तो संबंधों का जुड़ना है, यही तो बंधन में आना है। भाई बंधनों से बाहर निकलने का प्रयास करो, बंधनों में फंसना नहीं है। जो स्वार्थी मनुष्य है उसे कभी कोई अच्छा नहीं कहता, जो निस्वार्थ है उसे सब अच्छा कहते हैं, दिखाई देता है निस्वार्थ। कहते हैं जो संसार से कुछ चाहते हैं उनको कोई कुछ नहीं देना चाहता। क्या है? जिनकी इच्छा यह कि संसार से मैं ये ले लूं, वो ले लूं, मुझे मिल जाए, कहते संसार उन्हें कुछ नहीं देता, कुछ नहीं देना चाहता। और जो निस्वार्थ होते हैं, जो संसार से कुछ लेना नहीं चाहते, संसार उनके पीछे पीछे फिरता है, संसार उनको देने के लिए आतुर रहता है। जो महान पुरुष किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते, उन महान पुरुषों के दरबार में, ऐसे संतों के दरबार में माया सदा पूजो। संतों के दरबार में माया सदा पूजो, जैसे गारा राज को बर दे दो। उनके पास तो लाइन लगी रहती है, उन्हें मांगने की आवश्यकता होती नहीं, भगवान ने सारी व्यवस्था कर रखी है। अरे अपना काम दूसरों को सुख पहुंचाने का बनाए, अपने लिए कुछ भी अपेक्षा मत करिए, कुछ भी इच्छा मत कीजिए।
और भगवान कहते हैं कि जो ये मुझे सुख मिले, जो चाहते हैं कि मुझे सुख, अपने सुख की चाहना करने वाला, कहते हैं कर्तव्य से, अपना जो कर्तव्य मार्ग है उससे पतित हो जाता है, भटक जाता है। और जो कर्तव्य से भटक जाता है उसको सुख कैसे मिल सकता है? जो अपने कर्तव्य से पीछे हट गया उसके लिए सुख की कल्पना कैसे हो सकती है? कर्म योगी को सदा एक ही भाव रखना चाहिए कि घर में माता पिता भाई बहन स्त्री पुत्र जितने भी व्यक्ति हैं, मुझे इन सबका हित करना है, इनकी सेवा करनी है। लेकिन कहते हैं एक भूल हो जाती है मैं सेवा में। भगवान कह रहे हैं सेवा करने वाले में भी एक भूल हो जाती है कि मैं सेवा कर रहा हूं, मैं वस्तुएं दे रहा हूं, ये उसका अभिमान का प्रतीक है। भाई सेवा इसी तरह से होनी चाहिए जैसे माँ का दूध बच्चे के लिए है, माँ के लिए नहीं है। इदम नमो। तो ऐसे मनुष्य के पास जितने भी सामग्री है वो दूसरों के हित के लिए है। इसमें ममता आसक्ति का परित्याग करे। और एक बात को समझो, तुम जिस सामग्री से ममता कर रहे हो, जिस सामग्री में आसक्ति कर रहे हो, सच्चे मन से जरा एक बार सोच करके देखो, क्या वो एक दिन जाएगी नहीं? क्या एक दिन वो छूटेगी नहीं? सदा तुम्हारे साथ रहेगी क्या? किसी के साथ रही हो तो तुम्हारे साथ भी रहेगी। तो उसे काहे को अपना मानते हो? वो है ही नहीं। सत्यवादी हरिश्चंद्र चिंतन करके देखें। सत्यवादी हरिश्चंद्र अगर ये मानते कि तो मेरी है, मैं विश्वामित्र को क्यों दे दूं? उसमें उनका अहंकार होता तो क्यों विश्वामित्र को दे देते? कहते नहीं, अब ये विश्वामित्र की है, इदम नमो। ये राज्य विश्वामित्र का है, इदम नमो। ये राज्य मेरा नहीं रहा, ये विश्वामित्र का है, क्योंकि मैंने विश्वामित्र को देने का संकल्प किया है तो दे दो। हरिश्चंद्र जैसा सत्य संकल्प संयुक्त महान पुरुष को मिलता नहीं, इसलिए कोई दूसरा हरिश्चंद्र आज तक पैदा नहीं हुआ। उसका संकल्प सत्य है, शुभ है। कितने कष्ट झेलने पड़े हरिश्चंद्र को। राज्य तो विश्वामित्र जी को दे दिया और ऊपर से दक्षिणा देनी पड़ेगी। विश्वामित्र जी ने कहा सूखा राज्य नहीं दूंगा, इसके ऊपर दक्षिणा। और दक्षिणा भी ऐसी, जैसे मान लीजिए हम पंडित जी को बुलाते हैं, कुछ कर्म कांड कराते हैं, आप उनको वस्त्र दो, बर्तन दो, खाने पीने की सामग्री दो, कुछ भी दो, सोना चांदी तक भी दो, लेकिन एक नियम है कि उसके ऊपर दक्षिणा जरूर रखनी है। लेकिन हम चूक जाते हैं। जब भी किसी महान पुरुष को, किसी पंडित को, किसी भी शुभ स्थान पर कहीं भी आप कुछ देने जाए तो हमारे यहां विधान है कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। बिना दक्षिणा के कोई दान नहीं लगता, आपको भाव नहीं लगता। ये शास्त्रों का नियम है। महान पुरुषों के पास इसीलिए कहा जब भी जाए खाली नहीं जाना चाहिए। महान पुरुषों के पास सदा कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए, खाली कभी नहीं जाना चाहिए। राजा के पास कभी खाली नहीं जाना चाहिए, अधिकारी के पास कभी खाली नहीं जाना चाहिए। जब जाए तो कुछ लेकर के जाए। मंदिर में जब भी जाए तो कुछ लेकर के जाए, खाली नहीं। मंदिर से प्रसाद की तो अभिलाषा करते हो, पंडित जी सम्मान की इच्छा करते हो, और खाली वहां पर एक पैसा चढ़ा के नहीं आते, मंदिर की व्यवस्था कैसे चलेगी?
मंदिर की व्यवस्था को चलाने के लिए ये आवश्यक है। प्रसाद की आप अभिलाषा कर रहे हैं, लेकिन वो प्रसाद की व्यवस्था वहां पर कहां से हो रही है, कभी ये भी सोचा है? इसलिए पंडित जी को दक्षिणा देकर के आने अनिवार्य है। हरिश्चंद्र को यही कहा विश्वामित्र ने, सूखा राज्य नहीं, दक्षिणा बेचा। और उस दक्षिणा को देने के लिए पहले उनकी पत्नी शैत्या बिकी काशी के बाजार में, फिर उनका पुत्र रोहित बिका, और फिर स्वयं के मां बेटा एक ब्राह्मण के यहां सेवा करते हैं, और वो दूसरा कोई नहीं, विश्वामित्र ही है रूप बदल कर। और इधर हरिश्चंद्र चांडाल बनकर के शमशान भूमि पर पहरा देता है, अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहता है। आज भी काशी जी में हरिश्चंद्र घाट है, जब आप हमारे साथ काशी जी गए थे, बहुत लोग देख के आए होंगे। हरिश्चंद्र का घाट आज भी है, जहां पर हरिश्चंद्र पहरा दिया करते थे। जो भी कोई वहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए लेकर के आता, उससे कर लिया जाता, एक टैक्स लिया जाता, या व्यवस्था शुल्क लिया जाता, कुछ ही कह लीजिए। चिंतन करके देखे, शमशान भूमि भी है। शमशान भूमि पर जिस भी बॉडी को हम लेकर जा रहे हैं, अरे वहां की भी तो व्यवस्थाएं हैं। वहां पर मान लीजिए पानी की भी व्यवस्था कर रखी है, सब कुछ वो तो चाहिए सबको। नीम का वृक्ष भी लगा हुआ है, वो भी सबको चाहिए। वो छावे वहां पर बनवाए गए हैं बरसात से बचाने के लिए, वो भी सबको चाहिए। वहां लकड़ियों की व्यवस्था कर रखी है, वो भी सबको चाहिए। व्यवस्थाएं तो सबको चाहिए, लेकिन वो व्यवस्था आ कहां से रही है? अरे वहां दान पेटिका रखी हुई है। दोनों शमशान घाट पर हमारे यहाँ दान पेटिका रखी है। अरे वहां जा रहे, वो तो अंतिम स्थली है, जेब में से कुछ निकाल के डाल के भी तो आओ उसमें। ये हर जाने वाले का कर्तव्य बनता है। हम अपनी जेब से कुछ ना कुछ निकाल करके वहां व्यवस्था में सहयोग दें। व्यवस्था चाहते हैं, लेकिन सहयोग करना नहीं चाहते। व्यवस्था हमारे लिए है, हमारे सहयोग से होनी है, तो ये हमें करना चाहिए। तो उस व्यवस्था शुल्क को लेने के लिए जब नहीं देते ना, तब व्यवस्था शुल्क रखा जाता है। पहले हमारे यहाँ किसी भी कर्म कांड में कोई पंडित तय नहीं करता था दक्षिणा। हेरा फेरी लोगों ने शुरू की कि कई कई दिन के पाठ करा लिए, और बाद में दक्षिणा के नाम पर जयराम जी की कुछ दे के नहीं देते, या इतना देते हैं उसका बेचारे की गुजर कैसे हो। तो इसलिए आज जो हम कहते हैं ना कि ये कमी आ गई, कमी नहीं है भाई, ये कमी समाज के द्वारा बनाई गई। जो कर्तव्य पथ पर अग्रसर नहीं, उन लोगों के लिए बनाई गई। चाहिए जिनको केवल फ्री में चाहिए सेवाएं। अरे फ्री में क्यों सेवा चाहते हो भाई? तुम निठल्ले हो क्या? भगवान ने तुम्हें हाथ पैर नहीं दिए हैं क्या? भगवान ने कर्म करने के लिए तुम्हें सारी शक्तियां दी हैं, तो फिर फ्री में क्यों चाहते हो? किसी भी सेवा को फ्री में चाहने की क्या आवश्यकता? तो हरिश्चंद्र का दृष्टांत भाई, सत्य युग में भी ये सेवा देनी होती थी, कर देना होता, उसको कर कहा जाता था पहले की भाषा में। वो कर हरिश्चंद्र लेते थे, और जब उनके बालक को सांप ने काट लिया और सैव्या उस बालक को लेकर के आई, पहले तो पहचाना नहीं, रुदन करती हुई आई, लेकिन जब पहचाना, देखा हो मेरा पुत्र रोहितास, अपने पुत्र रोहितास को देखा, एक बार तो मन व्यथित हुआ। बेटे की मृत्यु को देख करके हर पिता का मन व्यथित होता ही, लेकिन फिर अपने दायित्व का बोध हुआ, और दायित्व का बोध होते ही कहने लगे, सैव्या यहां पर अगर अपने पुत्र का संस्कार करना है तो निर्धारित शुल्क तो देना होगा। कहले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो दासी हूं, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। कहने लगे कर दिए बिना यहां पर आप संस्कार नहीं कर सकती, इसका अगर संस्कार करना है तो कर तो देना होगा। और कर के रूप में जब और कुछ नहीं, तो एक साड़ी पहने हुए थी,
उस साड़ी को 2 हिस्सों में फाड़ दिया, आधी साड़ी करके रूप में दी, तब जाकर के वहां संस्कार करने की आज्ञा हरिश्चंद्र ने दी। अपना बेटा को भी संस्कार नहीं करने दिया, अपने बेटे को। चिता सजाई गई और उस चिता पर रोहितास को लिटाया गया, और जब चिता पर रोहितास को लिटा करके आज एक पिता अपने बेटे का संस्कार करने जा रहा है, उसी समय मां भगवती की प्रार्थना की। हरिश्चंद्र ने वहां पर मां भगवती की प्रार्थना की है, और वो बड़ी मार्मिक प्रार्थना है, बड़ी दिव्य स्तुति है, बड़े भाव के साथ आज हरिश्चंद्र ने मां को कहा है कि मां तू मुझे शक्ति दे, मैं अपने कर्तव्य पथ से विमुख ना हूं, मेरे अंदर तेरी भक्ति बनी रहे। और उसी समय पे कहते हैं कि हरिश्चंद्र की उस प्रार्थना को सुनकर के मां की आंखों से भी आंसू छलक, और मां भगवती शताक्षी रूप में, सत अक्षी, कितने आंसू हैं, सैकड़ों आंखों में जितने आंसू होते हैं, इतने आंसू मां की आंखों में। 100 आंखों वाली मां शताक्षी माता हरिश्चंद्र के सामने प्रकट हो गई। कहने लगे, हरिश्चंद्र, मैंने बहुत भक्त देखे, लेकिन मैंने तेरे जैसा भक्त आज तक कभी देखा नहीं। अपने कर्तव्य के पथ पर अड़ग रहने वाला तेरे जैसा भक्त मैंने पहली बार देखा है, इसलिए मैं तुझसे बड़ी प्रसन्न हूं। धो धो करके चिता जल रही है, और उस जलती हुई चिता के सन्मुख हरिश्चंद्र खड़े हैं, मां भगवती अवतरित हुई है। मां कहती है, हरिश्चंद्र बोल, क्या चाहता है, तेरी परीक्षा पूर्ण हो गई, बोल क्या चाहता है, तो अपनी परीक्षा में सफल हो, बोल क्या चाहता है। मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे तो केवल तेरी भक्ति चाहिए। कि न बेटा नहीं चाहता कि मां एक मिला था वही चला गया, आगे क्या करूंगा बेटा। वाह हरिश्चंद्र, लेकिन मैं देना चाहती हूं। पुकार अपने बेटे को। मैं कौन से बेटे को पुकार, ये तो धू धू करके यहां पे जल रहा है। कहने लगे, पुकार तो सही, अपनी मां का विश्वास कर तो सही। और हरिश्चंद्र ने मां के कहने पर बेटे को आवाज लगाई, रोहित रोहित रोहित। और जैसे रोहित को आवाज लगाई, पीछे से, चिता के पीछे से रोहित दौड़ा हुआ आया, पिताश्री पिताश्री पिताश्री। सारी माया दूर हो, जो चिता जल रही थी, स्वप्नवत थी, वहां जो भी कुछ था वो स्वप्नवत था। मां ने कहा, बेटा चलो तुम्हें स्वर्ग लेकर के चलते, स्वर्ग में लेकर के चलते हैं, चलो स्वर्ग का रास्ता तुम्हारे लिए खुल गया है। हरिश्चंद्र कहते हैं कि मां, मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता। क्यों? कहते मेरे साथ मेरी अवध की इतनी प्रजा है, इसने बहुत कष्ट झेले हैं मेरे साथ। अगर आप स्वर्ग ले जाना चाहती हो तो इनको स्वर्ग में लेके जाना पड़ेगा। वो साथ मैं
स्वर्ग नहीं जाना चाहता, मैं तो इनको स्वर्ग भेजना चाहता हूं। उसी समय वहां पर इंद्रदेव का प्रकटन हुआ, धर्मराज का प्रकटन हुआ, उनको प्रणाम किया। बोले वाह हरिश्चंद्र, तुम इनको अपने सारी प्रजा को स्वर्ग भेजना चाहते हो, लेकिन स्वयं क्यों नहीं जाना चाहते? कहते मां, मैं तो दास हूं, मेरा मालिक वो चांडाल जिसने मुझे खरीदा है, मैं तो उसका दास हूं, उसकी आज्ञा के बिना मैं तो कहीं नहीं जा सकता। मां कहने लगी बेटा, तुम जानते हो वो कौन है जिसके तुम दास हो? ले तुम्हारे सामने खड़े हैं धर्मराज, ये धर्मराज ही तुम्हारे मालिक हैं। ले क्या कह रहे हो? कि हाँ मैं सत्य कह रहा हूं, ये सब तुम्हारी परीक्षा थी। विश्वामित्र जी का भी प्रकटन हुआ, विश्वामित्र ने भी साधु साधु कह करके हरिश्चंद्र की प्रशंसा की, और उसके बाद हरिश्चंद्र जी अपनी प्रजा के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। अयोध्या का साम्राज्य पर मां भगवती रोहित को बैठाती है। तो मेरे मित्रों, ये है कर्तव्य पथ पर चलने वाले, ये है इदम न मम का भाव। जब राज्य को भी दान देने की बात आई तो इदम न मम, विश्वामित्र को एक झटके में एकदम दे दिया। स्वर्ग जाने की बात आई तो कहते हैं नहीं, मैं नहीं, मेरे इन सब संबंधियों को ले जाओ। और जितने महान पुरुष होते हैं उनकी यही भावना होती है कि इस कल्याण के पथ पर वो अपनी चिंता नहीं करते हैं, कल्याण के पथ पर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी मेरे साथ में इस यात्रा को कर रहा है, हे प्रभु तू उनका कल्याण कर, हे प्रभु तू उनको बंधन से मुक्त कर दे, हे प्रभु तू इन सबको अपने स्वरूप का बोध करा दे। ये भावना सब महान पुरुषों की बनी रहती है, और इसी भावना के कारण आज भी हमारे महान पुरुष सर्वोपरि माने जाते हैं, क्योंकि उनकी भावना सर्वोपरि है, सर्वहितकारी है, सर्व कल्याणकारी है। इसलिए मेरे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्तव्य पथ पर अड़िग होकर के अपने कर्तव्य पथ पर जो सामग्री आपको भगवान देती है उसे भगवान के भक्तों के लिए समर्पित करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे ठीक 7:30। तब तक के लिए जय राम जी की।